दोस्तों, हम सब गाजीपुर जिले में हैं। जैसे कि बता दें कि कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं, किसी पे भी बातें हम कर सकते हैं। बातें सहारा पर भी हो सकती है, बातें भारत के विकास पर भी हो सकती है, लेकिन प्रदेश से लेके पूरे राज्य तक और जिले में करप्शन और भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि लोग कब्र खोदते हैं और मस्जिद, मंदिर और तमाम ऐसी मुद्दों पर जाते हैं जो कि हमारे देश में बाधा ही डालती है, विकास नहीं करती। हम अपने उन इतिहास को खंगालते हैं जो इतिहास बीत गया है और उसका छोटा सा मुद्दा लेके लोगों के अंदर भ्रम फैलाते हैं और उसी भ्रम का परिणाम होता है करनी सेना। करनी सेना निकलती है और रोड जाम हो जाता है और रोड पर तलवार लोग लहराते हैं और खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हैं। हमारे बीच एक समाज सेवी हैं और तमाम ऐसे कार्य करते हैं और तमाम ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार भी रखते हैं। इनके पास हम आए हैं और तमाम ऐसी बातें हमारी होंगी जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर एम खालिद। आप के दर्शकों को अभिवादन है, स्वागत है। सर, चूंकि आप समाज के उत्थान के लिए, समाज के जागरूकता के लिए तमाम जगह पे जाते हैं और आवाज़ें भी उठाते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हमारा युवा एक भ्रम में जी रहा है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार चरम पे है। चाहे जिले के तहसील में देखिए, आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था चल रही है, चिकित्सा पे चल रही है, तो नाम कागजों में बहुत कुछ देखा जा रहा है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे? असल में शासन की जिम्मेवारी बनती है करप्शन को रोकना, युवाओं की युवा शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना, सही दिशा में युवा शक्ति को ले जाना, देश को, प्रदेश को, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को सुखमय जीवन जीने का अवसर प्रदान करना, आने वाली समस्याओं से लड़ना और जनता को उससे सुरक्षित रखना, यह शासन की जिम्मेवारी होती है। और जो शासन अच्छा होता है, संकल्पित होता है, जो अपनी जनता के लिए काम करना चाहता है, सही दिशा में ले जाना चाहता है प्रदेश, वो अच्छा काम करते हैं। जिनका उद्देश्य मात्र सत्ता में ही बने रहने का है और सत्ता में बने रहने के लिए एन प्रकेंड कोई भी प्रयोग जो तार्किक हो, जो समाज को विघटित करने वाला हो, जो विध्वंसकारी हो, ऐसा प्रयोग देश को, प्रदेश को कमजोर करता है। अभी सर, अभी जो हमारे युवा हैं, तमाम युवा हैं, राणा सागा का मामला देख रहे हैं कि असल में जब इतिहास को विकृत करके पेश किया जाएगा जी, एक इतिहास उसी कार्यकाल की बात है जी, कि करमावती राणा सांगा पत्नी थी जी, और मुस्लिम शासक ने ही उनके ऊपर आक्रमण किया था। हुमायूं का शासनकाल था। रानी करमावती ने हुमायूं को राखी भेजा था। उस हुमायूं को, जो बाबर की औलाद था,
जी। हुमायूं ने करमावती के राखी को स्वीकार किया था और दूरस्थ होने के कारण, आज का तो युग था नहीं, घोड़े ऊंट खच्चरों की सवारियां थीं, वहां से पहुंचने करमावती तक पहुंचने तक करमावती ने जौहर कर लिया था। इसके बाद हुमायूं ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाया और उसको संरक्षित किया। सर, हम इसे विषय से बात करेंगे, इतिहास में तो काफी समय बीत जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे नेता पुराने इतिहास को गुरेदते हैं और उससे नहीं, वो असल में गुमराह करते हैं आपके। अब जैसे हुमायूं को किसी रूप में पेश कर देना जी, ताजमहल की भाई जो आपका ताजमहल बना हुआ है जी, ये इसकी सच्चाई में कहीं कोई आंच नहीं है। उसको आप कुछ कहने जा रहे हो, उसको किसी धर्म से जोड़ रहे हो आप। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पर्यटक कहीं भी जाते हैं तो वो आपका पूरे विश्व का रिकॉर्ड है कि ताजमहल विश्व धरोहर है। आपने ये मुड़ के नहीं देखा, आप ये नहीं बताना चाहते कि उन मुगलों ने भारत के निर्माण के लिए क्या क्या किया। जी, ताजमहल बनाया, लाल किले बनवाए, जितने भी आपके ऐतिहासिक प्लेस जो दुनिया भारत में देखने भारत आती है, ये मुगलों की देन है। पिछले इतिहास में जाइए तो वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता था जी, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था, एक राजा दूसरे राजा का शत्रु होता था, एक राजा दूसरे राजा से मित्रता करता था, एक राजा दूसरे राजा का मित्र होता था। अब आप ये देखिए कि शिवाजी का अंगरक्षक कौन था। आप ये देखिए कि औरंगजेब की सेना का सेनापति कौन था। सर तो वहाँ आपको हिंदू मुसलमान नहीं दिखेगा। जी, वहाँ ये दिखेगा कि आप जाइए राणा सांगा के साथ उनकी सेना में, उनके अंगरक्षकों में, उनकी सेना में ऊंचे पदों पे कौन थे तो पता चलेगा। कई नाम आते हैं मुसलमानों के जो राणा सांगा के साथ थे। सर, बात तो ये सत्य है कि बहुत बड़ा इतिहास रहा है हमारे देश में मुगलों का, और उन्होंने आज निर्माण जो किया है, जैसे ताजमहल बना, लाल किला बना, और आज भी वो कई वर्षों से, 100 वर्षों से आज भी वो खड़े हैं। लेकिन ये लोग जो इस समय के वर्तमान में पुल बनाए जाते हैं, वो उद्घाटन के इस समय गिर जा रहे हैं। इस पे ये लोग चर्चा नहीं करते। सवाल इसका है कि देश के इतिहास को विकृत करके जी, लोगों को गुमराह कर, ये एक प्लान है जी, ये राजनीतिक एक ध्रुवीकरण, जातिगत या धार्मिक आधार पर एक ध्रुवीकरण करके सत्ता में पहुंचने का साधन। अब आप ये देखो कि मैं तो नहीं समझता और ऐसा सुना भी नहीं जाता कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का शासनाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ चुनाव में जिस तरह का भाषण इन्होंने दिया, जी, इसकी सर्वस्व पूरे विश्व स्तर पर निंदा की है। ये एक देश का राष्ट्रपति, अरे वो प्रधानमंत्री, वो ये किसी जाति किसी धर्म के लोगों को कहते कि वो आएगा और मंगलसूत्र उठा ले जाएगा, ये भैंसे खोल ले जाएगा। क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं?
वही ये कहने के मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये नेता लोग हैं जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं, युवाओं को गुमराह नहीं जनता हो जा रही है। उसमें एक ये प्री प्लान्ड है ना, ये जो हो रहा है आप बीजेपी के शासन काल में, ये प्री प्लान्ड है। जैसे आप क्या खोज रहे, अरे भाई आप जमीन के नीचे तांबा खोजते जी, लोहा खोजते जी, अबरक खोजते, तो देश का विकास धात खोजते, गैस खोजते, पेट्रोल खोजते, तो विकास होता। तो इससे ये होता कि सरकार जो है ये विकास का रास्ता तलाश रही है। आप जा रहे हैं, किसी मस्जिद को देखा और कहा कि